स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इस समय फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिकली ये फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो AKTU का एक सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, आज का टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन, है ना, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे फ्लूइड मशीनरी के पार्ट हैं, जहां पे हम कह सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन होता है। और पंप से आप सभी लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, क्योंकि बिना पंप के हम सबका काम नहीं चल सकता है। वो चाहे इरिगेशन का फील्ड हो जहाँ पे सिंचाई की जाती है, या घर में पानी पीने के लिए जो ओवरहेड टैंक है उसमें भी जो पानी को हम लोग भरते हैं, जिससे दिन भर हमारी पानी की जरूरत पूरी होती है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इन्हीं पंप की हेल्प से ही करते हैं। गांव में आपने देखा होगा नहर या नदी से सिंचाई का काम करते हैं, तो वहां भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हैं। तो आज इसकी वर्किंग क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा। आप ध्यान से समझोगे तो आपके समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। और कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो डायग्राम है, ये एक लाइन डायग्राम है। हमेशा ध्यान रखिए, एक्चुअल डायग्राम से लाइन डायग्राम बिल्कुल अलग होता है। ये केवल उसकी एक इमेज होती है, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, एक्चुअल डायग्राम आपका 3D में होता है, ये 2D में होता है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर पंप के बारे में समझते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि पंप क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि पंप क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो पंप के बारे में। अगर हम आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पंप, तो आपको पता है टरबाइन के केस में, इसके पहले जब मैंने आपको टरबाइन पढ़ाया था तो वहां बताया था कि टरबाइन के पास हाइड्रोलिक एनर्जी होती है और हम उस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पंप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी को, पंप इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में, काइनेटिक में नहीं, हाइड्रोलिक एनर्जी में, हाइड्रोलिक एनर्जी। और बेसिकली ये हाइड्रोलिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में हमें अवेलेबल होती है। तो इसको बोलते हैं पंप। यानी पंप इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी पंप के पास कहां से आती है, उसको हम लोग मोटर से, इस पंप को मोटर या इंजन से अटैच कर देते हैं। जब मोटर को ऑन करते हैं तो मोटर की शाफ्ट रोटेट करती है और उसी शाफ्ट से आपकी पंप रोटेट करने लगती है। लेकिन हम लोग यहाँ कौन सी पंप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक तरह का फोर्स्ड फ्लो पंप है। एक तरह का क्या है, ये फोर्स्ड फ्लो पंप है। जरा इसकी वर्किंग को समझिए, फिर हम लोग अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट्स को देखोगे तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम्प लेवल। सम्प लेवल हमें ये बताता है कि इसके नीचे आपका फ्लूइड है। अगर फ्लूइड आपका वाटर है तो ये वाटर लेवल हो गया, एक तरह का सम्प लेवल। आपकी जो सक्शन पाइप है, ये जो पाइप आपको नीचे दिख रही है, इस पाइप का एक एंड आई ऑफ पंप से कनेक्ट होता है। यहाँ पे आई ऑफ पंप है, ये जो आपको दिख रहा है ये आई ऑफ पंप है। क्या है ये, आई ऑफ पंप। इसी आई ऑफ पंप में ही आपकी सक्शन पाइप कनेक्ट होती है। सक्शन पाइप ऐसे आके और ऐसे कनेक्ट, एक फ्लेंज होता है, उस फ्लेंज से ये कनेक्ट होके ऐसे। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताएं तो बेसिकली आपकी जो ये कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से होता है। यहीं पे आपका ये रनर होता है, ये आपका या पंप होता है। मैं केवल आपको समझाने के लिए इस डायग्राम को ऐसे यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो ये आपका ये सम्प लेवल होता है और ये डिलीवरी पाइप होती है, कुछ इस टाइप से पंप होती है। तो इसी पंप को यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी है, मतलब सक्शन पाइप की कनेक्टिविटी, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ऐसा इसलिए बना दिया क्योंकि इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा पंप।
तो होता क्या है समझिए, ये सक्शन पाइप आई ऑफ पंप में कनेक्ट हो जाती है। आई ऑफ पंप में कनेक्ट होने के बाद इसका दूसरा एंड जो होता है सक्शन पाइप का, ये इस सम्प में आके आप कह सकते हो फ्लोट करता है, सम्प में डाइव करता है, तैरता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। आपका जो ये सक्शन पाइप का लोअर एंड होता है, इसमें यहाँ पे फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर लगे होते हैं। फुट वाल्व लगा होता है और स्ट्रेनर लगा होता है। ये जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर का काम होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, धूल मिट्टी के कण हैं, वो इस सक्शन पाइप में ना आने पाए। अब सक्शन पाइप में वाटर कैसे आता है इसको समझते हैं। देखिए आपका ये जो आई ऑफ पंप है, आई ऑफ पंप को मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। मोटर को आपने ऑन किया तो वो क्या करता है, इस आई ऑफ पंप को रोटेट कराता है काफी स्पीड से, हाई स्पीड से। आपका ये जो इम्पेलर है ये रोटेट करने लगता है। तो एक काम आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप पंप की शुरुआत करिए, पंप की बिगिनिंग में, एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, इस पंप की प्राइमिंग करना जरूरी होता है। अब प्राइमिंग क्या है, व्हाट इज प्राइमिंग ऑफ पंप, है ना, ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्राइमिंग ऑफ पंप। तो प्राइमिंग का काम ये होता है कि फिलिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम delivery pipe to delivery pipe, from delivery pipe to suction pipe इंक्लूडिंग आई ऑफ पंप इम्पेलर। ये मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा हमें क्या करना होता है, जिस फ्लूइड को हमें सक करना है उसी फ्लूइड से, उसी लिक्विड से हम इस पंप को पूरा का पूरा फिल कर देते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमिंग। स्टार्टिंग में प्राइमिंग करना जरूरी होता है। अगर हम प्राइमिंग नहीं करेंगे तो ये पंप यहाँ से पानी को ऊपर खींचने का काम नहीं करेगा, मतलब इस पानी को सक नहीं कर पाएगा। तो होता क्या, जब आपने प्राइमिंग कर दिया, प्राइमिंग करने के बाद मोटर को ऑन कर दीजिए। मोटर को ऑन करेंगे तो ये जो इम्पेलर है, ये यहाँ पे देखिए जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये सर्कल इसको बोलते हैं इम्पेलर। जैसा हम लोग टरबाइन में पढ़े थे रनर, है ना, तो रनर और इम्पेलर ये दोनों रोटरी पार्ट होते हैं, दोनों मोशन करते हैं। रनर और इम्पेलर ये दोनों क्या करते हैं, मोशन करते हैं, दोनों रोटेशन करते हैं। तो ये रनर रोटेट करने लगता है। तो जब रनर रोटेट करेगा तो आई ऑफ पंप में जो वाटर है, आई ऑफ पंप में जो वाटर है, उस वाटर को ये बाहर की तरफ फेंकता है, बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स लगता है, जहां पे हमारा ये वाटर सेंटर से अवे बाहर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ये क्या करता है, थ्रो करता है वाटर को, थ्रोइंग वाटर फ्रॉम सेंटर, या अवे फ्रॉम सेंटर कर दो, ज्यादा आसान हो जाएगा। वाटर अवे फ्रॉम सेंटर लिख दो बस, अवे फ्रॉम सेंटर, है ना, अवे फ्रॉम सेंटर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उससे बाहर की तरफ वाटर का फ्लो होता है, और जब बाहर से अंदर की तरफ जिसमें होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप इसीलिए इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है इसको थ्रो करता है बाहर की तरफ। अब जब मोटर आपने ऑन किया, ये आपका इम्पेलर रोटेट करने लगा, तो आई ऑफ पंप में जो भी वाटर है ये इसको बाहर की तरफ फेंकने लगा। इसको जब बाहर की तरफ फेंकना शुरू किया, बाहर की तरफ वाटर इससे जाने लगेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब लो प्रेशर जोन बन गया। अब जब लो प्रेशर जोन बना तो होगा क्या, यहाँ का प्रेशर ज्यादा और यहाँ का प्रेशर कम, इस सक्शन पाइप से लिक्विड राइज करना शुरू हो जाएगा। इसमें लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करने लगेगा, और ये जो आपका फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर लगा हुआ है नीचे, ये स्ट्रेनर क्या करेगा, इस लिक्विड को यहां से छानने का काम करता है। स्ट्रेनर एक तरह का छन्नी होता है। ये जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर ये फुटबॉल स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर आपका पाइप में सबसे नीचे होता है स्ट्रेनर,
जो आपकी सक्शन पाइप है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लगा हुआ है यही स्ट्रेनर। तो ये स्ट्रेनर एक तरह की जाली है, पतली पतली बारीक, जहां से धूल मिट्टी के कण ऊपर नहीं आने पाते हैं। तो सक्शन पाइप से पानी आ जाता है आइए आप पंप में। अब इस यहाँ पे क्या किया जाता है, इस वाटर को बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराया जाता है। वाटर को हाई स्पीड से, वाटर इज रोटेटेड बाय हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड कह सकते हो आप। बहुत हाई स्पीड से इस वाटर को रोटेट कराते हैं, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसी को बोलते हैं फोर्स्ड फ्लो, जहां पे एक वाटर को इतना तेज रोटेट करा दो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। अब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वाटर रोटेट होने के बाद ये वाटर आ जाता है किसमें, ये आता है इस केसिंग में। यहाँ पे देखिए ये केसिंग, वॉल्यूट केसिंग आपको दिख रही है। वॉल्यूट केसिंग का मतलब यहाँ पे देखो एरिया कम है और फिर धीरे धीरे ये एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ते हुए क्रम में है, इसको बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। ये कंपोनेंट है, इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, सक्शन पाइप, डिलीवरी वाल्व, केसिंग, इंपेलर, ब्लेड्स, आई ऑफ पंप, ये कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के। तो अब क्या हुआ, जब इस वाटर को रोटेट करा दिया, अब वाटर इसके अंदर आ गया, केसिंग के अंदर, विद हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी वाटर में स्पीड है, लेकिन आपको वाटर चाहिए हाई प्रेशर हेड पे, क्योंकि आपको वाटर को किसी डिस्टेंस तक पहुंचाना है, किसी ओवरहेड टैंक को फिल करना है। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, ओनली वेलोसिटी से काम आपका नहीं चलने वाला है, आपको क्या चाहिए, प्रेशर हेड चाहिए। तो प्रेशर हेड ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करोगे, इस एरिया को जब धीरे धीरे बढ़ाओगे, जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो प्रेशर हेड बनेगा। क्योंकि आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो मैं बताता हूं आपको, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, Q इक्वल टू ए भी होता है, रेट ऑफ फ्लो आपने पढ़ा होगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो जब आप एरिया को बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जब वेलोसिटी कम होगी तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर हेड बढ़ेगा। क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हो, अगर आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा हो, तो बर्नौली इक्वेशन में बताता है कि प्रेशर हेड P/ρg प्लस काइनेटिक हेड V²/2g प्लस डेटम हेड इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, ये कांस्टेंट होता है। तो डेटम हेड यहाँ पे हमने सेम हाइट पे ले रखा है, तो डेटम हेड अगर आपका 0 हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा ये डेटम हेड, तो फिर आपके पास क्या बचा, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड। अब अगर आपका काइनेटिक हेड यानी वेलोसिटी कम होगी तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है ना। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब आप एरिया बढ़ा रहे हो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से, आपको पता है एरिया बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो हाई प्रेशर हेड मिल जाएगा। इस तरह से हमें वाटर यहाँ पे हाई प्रेशर हेड के साथ हमें वाटर मिल जाता है। और फिर उस वाटर को हम, अगर हमें कहीं इरिगेशन सिंचाई करना है तो पाइप, इससे डिलीवरी पाइप यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, उस डिलीवरी पाइप से जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां हम फ्लूइड की सप्लाई कर देते हैं, वहां पे हम फ्लूइड की सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आपका ये सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द फोर्स्ड फ्लो या फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो, है ना। फोर्स्ड फ्लो का मतलब जहां पे हम वाटर को एक हाई स्पीड से रोटेट करा के उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएं, और फिर काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो लो प्रेशर हेड से हाई प्रेशर हेड पे हमें वाटर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसके कंपोनेंट्स आपको बता देता हूं और उनकी वर्किंग बता देता हूं। कंपोनेंट्स में ये सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप आपका फ्लूइड सम्प को, है ना, जो वाटर है उसको खींचने का काम करता है, जिसके निचले हिस्से में, है ना, बॉटम पार्ट पे ये स्ट्रेनर लगा होता है। यहाँ पे जो धूल मिट्टी इस पाइप के अंदर ना आने पाए उसको अलग करने का काम करता है, सेपरेट करता है। इट सेपरेट्स द सेडिमेंट्स, दैट इज डस्ट पार्टिकल्स, है ना, धूल मिट्टी के कण को उससे अलग करता है। उसके बाद ये जो आउटर सरफेस आपको दिख रही है, ये केसिंग है, स्पाइरल या वॉल्यूट केसिंग इसको बोलते हैं।
और ये जो रोटरी पार्ट रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये इंपेलर होता है। पंप के केस में इसको इंपेलर बोलते हैं, टरबाइन के केस में इसी को रनर बोलते हैं। और इंपेलर से ये ब्लेड्स लगी हुई हैं, ब्लेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे की तरफ ये मुड़ी हुई होती हैं। जब आपका वाटर आता है, वाटर रोटेट करता है, तो ये ब्लेड्स उसको रोटेट करा के इस केसिंग में भेजने का काम करती हैं। और ये आपका डिलीवरी पाइप है, डिलीवरी वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है। डिलीवरी पाइप के थ्रू हम वाटर को जहाँ भेजना होता है वहाँ भेजने का काम कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे एचएस दिख रहा होगा, एचएस का मतलब है सक्शन हेड, मतलब ये जो हाइट है यहाँ तक आई आप पंप तक, ये कौन सा हेड है? सक्शन हेड है। ये वो हाइट है जहां तक फ्लूइड को खींचना पड़ता है, सक करना पड़ता है, सक्शन हेड होता है। और इस सक्शन हेड के बाद डिलीवरी जहां पे हम करते हैं वाटर की, उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड। तो ये सक्शन हेड है और ये डिलीवरी हेड है। अगर हम टोटल हेड की बात करें, इसमें अगर हम टोटल हेड की बात करते हैं, तो टोटल हेड कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल इस पंप का हेड मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ पंप क्या है, प्राइमिंग क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों है, और पंप में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जनरली कोई भी पंप होगी, जैसे कोई भी टरबाइन हो उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके काम की हैं। ये बेसिक आपको मैंने बताया है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, और इसे आप नोट कर लीजिएगा जो भी आपके काम का होगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप की। थैंक यू।